हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पाठ का अभ्यास अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा? पिछले पाठ में हमने पढ़ा वेदर और सीजन्स के बारे में, मौसम और ऋतुओं के बारे में। आशा है कि आप सबने अच्छे से पाठ को समझा होगा और अब आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज सीजन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 10। पाठ का नाम क्या है? मकान, हाउस। आज हम बच्चों घर के बारे में पढ़ेंगे, मकान के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की जीवन यापन करने हेतु कई मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, जल, वायु आदि। बच्चों, ह्यूमन बीइंग के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती हैं। कौन कौन सी? रोटी यानी कि फूड, कपड़ा यानी कि क्लोथ, मकान यानी कि घर, जल के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। जल मतलब वाटर और वायु मतलब एयर। मकान मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि बेसिक नीड्स। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है बच्चों? बेसिक नीड्स। मकान क्या करता है बच्चों? किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है? आपका घर आपको किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? घर हमें प्रोटेक्ट करता है सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, धूप से, आंधी से, तूफान से और जंगली जानवरों से। किससे किससे बच्चों? फ्रॉम विंटर, फ्रॉम समर, फ्रॉम रेन, फ्रॉम सन, फ्रॉम स्टॉर्म, फ्रॉम विंड एंड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एंड ऑल्सो बच्चों चोरों से भी हमारी रक्षा करता है, शत्रुओं से। इस पाठ में बच्चों हम भिन्न भिन्न प्रकार के मकान के विषय में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों है भवन निर्माण सामग्री। मकान बनाने के लिए पदार्थ, बिल्डिंग मटेरियल्स। बच्चों घर बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर मकान बनाने के लिए लोग उस सामग्री का प्रयोग करते हैं जो उस स्थान विशेष में उनके आसपास आसानी से मिल जाती है। जैसे कि बच्चों भूसा, पत्तियां, मिट्टी, बांस, लकड़ी, ईंटें, पत्थर, सीमेंटें, टाइल और टीन की चादरें। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो ना, ये सारे क्या हैं? आपके मकान बनाने की आइटम्स हैं। सीमेंट है, रेत है, पत्थर है और ईंट है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मकानों के प्रकार। नगरों, कस्बों और गांवों में तरह तरह के मकान दिखाई देते हैं ना। मकान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? स्थायी मकान, परमानेंट हाउस। अस्थायी मकान बच्चों मतलब कैसे मकान? टेम्पररी। और चल मकान यानी कि मूविंग हाउस। चलिए सबसे पहले हम स्थायी मकान के बारे में पढ़ेंगे। एक स्थान पर बस जाने वाले लोग स्थायी मकान में रहते हैं। बच्चों जैसे हम सबका घर जो है वो परमानेंट हाउस ही है। हमारे घर में हम आराम से रहते हैं अपने परिवार के साथ। स्थायी घर को पक्का घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कठोर पदार्थों का प्रयोग होता है। जैसे कि बच्चों आपका उदाहरण है बंगला, फ्लैट और बहुमंजिला इमारत यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिनसे ये घर टिकाऊ व मजबूत होते हैं। ये घर लोहे, ईंट, सीमेंटो आदि से बनाए जाते हैं। फ्लैट, बंगला, इमारत आदि स्थायी घर है। नगरों में स्थान की कमी के कारण बहुमंजिला इमारतें भी बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अस्थायी टेम्पररी हाउस के बारे में। अस्थायी मकान को कच्चा मकान भी कहा जाता है। ये मकान जो है बच्चों अधिक समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो ये मिट्टी के बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं, तो ये कैसे टिकाऊ रहेंगे? तो ये मकान किससे बने होते हैं? मिट्टी, घास फूस, बांस के बने होते हैं। इस तरह के मकान गांवों में तथा शहरों में दूर पाए जाते हैं। अब बच्चों हमारा कौन सा है? अब हमारा चल मकान है। मोबाइल हाउस है, यानी कि मूविंग हाउस है, जो एक स्थान से दूसरी जगह मूव हो सकता है। कुछ लोग को कार्य के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है। उनका कार्य ऐसा होता है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। बच्चों चल मकान वो बनाते हैं, जैसे कि बच्चों तंबू है, इग्लू है, शिकारा है जिसको हाउस बोट भी कहते हैं, कारवा आदि। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों टेंट है। आप सब जानते हैं टेंट क्या होता है, और हम सब कभी पिकनिक पे जाते हैं तो हम टेंट भी बनाते हैं। जिन मकानों को कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है उसे टेंट कहते हैं। टेंट क्या है? फोल्ड कर लो और फिर उसे लगा दो। ऐसे मकान को तंबू कहते हैं। ये कैनवास एक विशेष प्रकार का मोटा कपड़ा, बांस व रस्सी के बने होते हैं।
ठीक है, और इन्हें आसानी से तह कर सकते हैं, यानी अच्छे से फोल्ड करके हम इन्हें रख सकते हैं। बच्चों जैसे आपके सैनिक हैं, स्काउट है, व एनसीसी कैडेट है, शिविर लगाते हैं उस समय तंबुओं का इस्तेमाल करते हैं, टेंट का प्रयोग करते हैं। आई फॉर इग्लू तो सबने सुना होगा, लेकिन इग्लू होता क्या है, आइए चलिए देखते हैं। बर्फीले स्थानों में रहने वाले लोग बर्फ से अपना घर बनाते हैं। बच्चों जो कैसे एरिया में रहते हैं, बर्फीले स्थान में रहते हैं, वहां वो अपना घर बनाते हैं, और ये बहुत ही बर्फीले स्थानों पर बनाए जाते हैं। बच्चों जब एस्किमो शिकार के लिए जाते हैं, वे आश्रय के लिए इग्लू बनाते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे शिकारा के बारे में। शिकारा किस प्रकार का घर है बच्चों? कुछ लोग नाव पर लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं, जिन्हें हम शिकारा या हाउस बोट भी कहते हैं। शिकारा झील में तैरने वाले घर होते हैं, ये आप देख सकते हैं बच्चों, इट इज योर शिकारा बोट। कश्मीर की डल झील में बहुत से शिकारा तैरते हैं। अब बच्चों आ जाता है हमारा फोर्थ वन, कारवा। हियर वी हैव कारावैन। कुछ लोग पहियों पर बने चलते फिरते घरों में रहते हैं। देखिए बच्चों ये गाड़ी है, और ये गाड़ी भी है, और ये घर भी है। ऐसे लोगों को हम बंजारा कहते हैं। बंजारा जाति के लोग कार्य करने के लिए भिन्न स्थानों पर घूमने के कारण कारवा में रहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मकान व फर्श, फ्लोर ऑफ हाउस। मकान का फर्श, यानी कि मकान का जो फर्श है, फ्लोर है, वो भी तरह तरह का होता है ना बच्चों। किसी के घर में टाइल्स होती है, किसी के घर में सिर्फ सीमेंट से बनता है, किसी के घर में बच्चों मैट बिछाई जाती है। चलिए देखते हैं कि आपके पाठ में क्या दिया गया है। पहाड़ों पर बने मकानों में लकड़ी की फर्श बनाई जाती है। किसकी फर्श बनाई जाती है बच्चों? लकड़ी का फर्श, यानी कि वुडन फ्लोर होता है। अस्थायी मकानों में या झोपड़ियों में फर्श किससे बनती है बच्चों? मिट्टी में भूसा मिलाकर बनाए जाते हैं, जिन पर समय समय पर गोबर की लिपाई की जाती है। बच्चों अगर अभी कभी आप गांव गए होंगे तो आपने गांव में देखा होगा कि घर के फ्लोर कैसे रहते हैं, जमीन रहती है, उसमें क्या करते हैं, वो गोबर से लिपाई करते हैं। जो काउ डंग होता है ना, गाय से जो हमें गोबर मिलता है, उससे अच्छे से घर में लिपाई की जाती है। बच्चों जो स्थायी मकान है उनकी फर्श सीमेंट की होती है, संगमरमर की भी हो सकती है, पत्थर या उनमें टाइल्स भी लगे रहते हैं, जिन पर पानी से धुलाई की जाती है या पोछा लगाया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मकानों की छतों, यानी रूफ्स ऑफ हाउस के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने फ्लोर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे छत के बारे में, क्योंकि सबके मकान की छत अलग अलग होती है और हर जगह के मकानों की छत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। छतें कई प्रकार की होती हैं, जैसे समतल, सपाट, ढलवा या गोल। मकान की छत इस बात पर निर्भर करती है कि मकान किस प्रकार का है और किस क्षेत्र में बना है। चलिए सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं फ्लैट रूफ के बारे में, जिनकी छत एकदम सपाट होती है, फ्लैट होती है। ये आप घर देख सकते हैं बच्चों, और ये रूफ कैसी है? ये पूरी तरह से आपकी फ्लैट है। जो बच्चों मैदानी भागों में बनते हैं, जो प्लेन्स एरिया में होते हैं, वहां के घरों की छतें कैसी होती है? सपाट होती है। ये सीमेंट या ना जलने वाले कठोर पदार्थ की बनी होती है। दूसरों बच्चों क्या है? ढलवा छतें या ढलनदार छतें, यानी कि स्लोप रूफ्स। आप देख सकते हैं ना बच्चों, ये वी शेप स्लोप रूफ बनी है। ये क्यों बनी है? ऐसे स्थान जहां पर बर्फ तथा बारिश अधिक पड़ती है, वहां ढलवा छतें बनाई जाती हैं। ढलनदार छतों पर वर्षा का पानी और बर्फ एकत्रित नहीं हो पाते हैं। बच्चों अब यहाँ बारिश होती है ना, या स्नो गिरती है, तो यहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, ये नीचे गिर जाता है। क्योंकि हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था कि पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसीलिए पानी जो है वो आसानी से नीचे बह जाता है। अब बच्चों है गोलाकार छत्र, सर्कुलर छत किसकी बनती है? तो ये बच्चों किसकी बनती है? अगेन आई फॉर इग्लू की। इग्लू या बर्फ घर की छतें गोलाकार होती हैं, ये बर्फ से बनी होती हैं, इसलिए अंदर से यह गर्म होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों आदर्श मकान, आइडियल हाउस के बारे में, कि एक आदर्श घर कैसा होना चाहिए। आदर्श मकान का बड़ा व संपन्न होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका घर बहुत बड़ा हो और उसमें ढेर सारी चीजें हो। एक आदर्श मकान में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सा? खुली जगह होनी चाहिए, साफ सफाई होती रहनी चाहिए, और बच्चों घर में सूर्य के प्रकाश और ताजी वायु को आने देने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। मक्खियों और मच्छरों के को घर में आने
से रोकने के लिए बच्चों खिड़कियों पे क्या लगाते हैं? नेट की जाली लगाते हैं। उचित संवातन होता है। क्या होता है? उचित संवातन होता है। एक गंदे घर में मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच और चींटियां जैसे कीट पतंगे होते हैं। ये कीट पतंगे कीटाणु फैलाते हैं। कीटाणु हमें क्या करते हैं बच्चों? जर्म्स जो है वो हमें बीमार करते हैं। इसीलिए वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर हाउस नीट एंड क्लीन। सो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए अब हम साथ में मिलके पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मकान हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप, आंधी, तूफान व शत्रुओं से बचाते हैं। हम सभी को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। अस्थायी मकान मिट्टी एवं घास फूस से बना होता है। स्थायी मकान ईंट, सीमेंट तथा लोहे से बना होता है। कैनवास से बने घर को तंबू कहते हैं, जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अत्यधिक बर्फीले स्थानों पर लोग बर्फ से बने मकानों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। नाव पर लकड़ी से बने घर को शिकारा कहते हैं। मकान की छतें सपाट, ढलावा या गोलाकार हो सकती हैं। एक आदर्श मकान में खुली जगह व सफाई होती है। बच्चों क्या आपको पता है हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है? आज इस पार्ट में हमने हाउस के बारे में पढ़ा, मकान के बारे में पढ़ा, लेकिन व्हाट इज होम? अरे होम भी तो मकान और घर होता है। डिफरेंस ये क्या होता है बच्चों? हाउस कोई भी हाउस हो सकता है, कोई भी मकान हो सकता है, लेकिन होम हम उसी को कहते हैं जहां परिवार रहते हैं, जहां लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए अपना घर जो है ना हमेशा साफ सुथरा रखिए। धन्यवाद।